ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में केंद्र और राज्य सरकार ने कारोबारियों को 6 से 8 कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने का मौका दिया है। बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री अलग अलग श्रेणी के कारोबारियों के साथ मीटिंग कर सरकार के इस ऑफर का लाभ उठाना चाहती है। इसी कड़ी में चैम्बर के ऑफिस में मीटिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों ने मीटिंग कर इसकी उपयोगिता को जाना और इस ऑफर को बेहद उपयोगी बताया। इस मौके पर DSIDC और MSME के अधिकारी भी कारोबारियों को इसकी जानकारी देने के लिए मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार के MSME और दिल्ली सरकार DSIDC विभाग ने संयुक्त रूप से बवाना को 6 से 8 कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया है। अलग अलग कैटेगरी के कारोबार के लिए 250 स्क्वायर मीटर प्लॉट पर इस प्रस्तावित CFC सेंटर में सभी सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध होंगी और उसका संचालन एक कंपनी करेगी, जिसके मालिक भी कारोबारी ही होंगे। बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के सभागार में अलग अलग कैटेगरी के कारोबारियों की अलग अलग मीटिंग हो रही है। इसी कड़ी में प्रिंटिंग और पैकेजिंग से जुड़े कारोबारियों ने भी DSIDC और MSME के अधिकारियों की मौजूदगी में इसे समझा। मीटिंग में चैम्बर के चेयरमैन प्रकाश चंद्र जैन ने भूमिका में इस CFC के बारे में जानकारी देते हुए अपील की कि इस अवसर को तुरंत लपक लेना चाहिए। ये सत्य है, हमें इससे महरूम रखा गया दिल्ली सरकार के द्वारा। अब वो करेक्शन हो रही है। इस करेक्शन में आप सहभागी बने, पार्टिसिपेट करें, आप मालिक बने। CFC में आप मालिक होंगे। कई लोग ये सोचते हैं यार मैं तो 25 लाख रुपए लगा दिए, 20 लाख लगा दिए, मैं क्या करूंगा यहाँ पे। उन सब फायदों को हम अब गिनवाएंगे कि मैं क्या करूंगा, क्यों मैं पैसे लगाऊं, क्यों CFC हम लगवाएं। तो उन्होंने विशाल हृदयता दिखाते हुए कहा है आप सक्षम बनो, हम देने के लिए तैयार हैं। बवाना का प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पर जमीन है। दूसरे एरियो में जमीन मिलनी कठिन है तो बहुत महंगी है, और यहां महंगी या सस्ती, सरकार ने दिल खोल दिया है कि आप अधिक से अधिक CFC यहां लीजिए। DSIDC और MSME के अधिकारियों ने इस सेंटर के संचालन और उपयोगिता से जुड़ी जानकारी दी और कारोबारियों की शंकाओं और सवालों के जवाब भी दिए। इस CFC की लागत करीब 50 करोड़ रुपए होगी, जिसमें कारोबारियों का हिस्सा केवल 10% होगा। इस मीटिंग के बाद दिल्ली दर्पण टीवी ने प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़े प्रमुख कारोबारी महावीर मित्तल से बात की और जानने की कोशिश की कि उनके लिए इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर की उपयोगिता क्या है और क्या वे इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अभी हम हैं बवाना चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री के दफ्तर में, जहां पर प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं वो जमा हुए हैं। जो सरकार की तरफ से एक ऑफ़र आई है कॉमन फैसिलिटी सेंटर की, इस सेंटर के लिए व्यापारियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं और साथ साथ इसको एक ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ सभी तरह की सुविधाएँ हों। तो इस सरकार की इस ऑफ़र पर क्या है व्यापारियों का मत। अभी महावीर मित्तल जी हैं, इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी सवाल भी इन्होंने पूछे हैं। आपको क्या समझ में आया कि कितनी उपयोगिता है इसकी? इतनी अच्छी स्कीम है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रिस्क हम अंडरटेक नहीं कर सकते, उस रिस्क को गवर्नमेंट के पैसे से और गवर्नमेंट की सुविधाओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसमें ये 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने वाले हैं। टोटल 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 18 करोड़ रुपए गवर्नमेंट लगाएगी और 2 करोड़ रुपये हमें इकट्ठे करने हैं। उसमें एटलीस्ट 20 मेंबर होंगे और 20 मेंबर अपना अपना शेयर, ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए ऐसा शेयर एक को आएगा। और ये सब मिलकर के फिर एक कंपनी फॉर्म करेंगे, जिसे इन्होंने कहा कि स्पेशल पर्पज़ व्हीकल SPV का नाम दिया। उसके अंदर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे और उसके माध्यम से फिर ये कंपनी फॉर्म होकर के और एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सारे काम को आगे लेके जाएंगे। अभी हमने सुना देश में कई राज्यों में ये सब चीज़ें लगी हैं, लेकिन दिल्ली बहुत पीछे रही है और फिर बवाना जैसे इंडस्ट्रीज़ में सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है दिल्ली का। क्या वजह है कि सेंटर अब तक की शुरुआत अब मंथन हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ? एक्चुअली गवर्नमेंट और पब्लिक ना अभी तक मैन्युफैक्चरिंग, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको ना एक शब्द गलत बोल रहा हूँ लेकिन चोर की तरह देखते थे कि बिजली चोरी करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये रूल्स तोड़ते हैं। लेकिन अगर 15 करोड़ लोगों को रोज़गार MSME के ये छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग हम दे रहे हैं, तो इसके बारे में गवर्नमेंट सोचना ही चाहिए। और दिल्ली में सबसे बड़ी मुश्किल क्या, लैंड बड़ी महंगी है। यहाँ पे आपको फैक्ट्री लगानी है तो सबसे बड़ा शेयर जो होगा वो लैंड और बिल्डिंग का होगा।
बाकी स्टेट्स के अंदर लैंड 3,000 रुपये मीटर, 4,000 रुपये मीटर मिलती है। हमें DSI ने लैंड 20,000 रुपये मीटर में दी है, और यदि इसको आज आप खरीदने जाते हैं तो 1 लाख रुपये मीटर तक का रेट है इंडस्ट्री एरिया के अंदर। आपको क्या लगता है कि क्या तस्वीर बदलने वाली है इससे, अगर ये बवाना में ये लगती है तो? किसी भी इंडस्ट्री से आपकी है या प्लास्टिक की है? किसी भी इंडस्ट्री के लिए यदि गवर्नमेंट सपोर्ट होती है तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री चलती है। वो अभी तक तो ऐसी कोई सपोर्ट ही नहीं है हमारे को। सिर्फ तंग करने के लिए डिपार्टमेंट है, चाहे पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, चाहे लेबर डिपार्टमेंट है, लाइसेंस डिपार्टमेंट है। कुछ तो दिल्ली गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें 5 या 6 लोगों का स्टाफ है, लेकिन अगर फैक्ट्री के अंदर वो आ जाए ना तो आपकी फैक्ट्री बंद करा देंगे। आपके पास ये नहीं, आपके पास वो नहीं। अब बवाना है, ये जितने लोगों को ओरिजिनली अलॉट हुआ था वो काफ़ी लोग निकल गए यहाँ से। अब जिन लोगों ने बाद में रीसेल में लिए या जो बाद में टेनेंट यहाँ किराएदार बन के आए हुए हैं, उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको लाइसेंस नहीं देंगे आप, उनको काम कैसे करेंगे? इलीगल काम है ना उनके लिए। तो ऑलमोस्ट आधा बवाना इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इलीगल काम कर रहा है। बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, और एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का एक यूनिट का वो ज़रूर लगा पाएंगे। और भी इस तरह की बहुत सारी जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर हैं उनके बारे में बात करेंगे। कहाँ तक ये मामला जाता है, क्या कारोबारी खुल करके इस सरकार की पहल का स्वागत करते हैं, कुछ दिनों में ये साफ हो पाएगा। कैमरामैन लोकेश के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।